अक्सर लोग कहते हैं कि देश में अनपढ़ता है इसलिए गंदगी है, लेकिन गौर से देखना, एसी कोच में बैठा हुआ किसी कंपनी का मैनेजर हो सकता है, पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन वो भी अपने चिप्स का पैकेट सीट के नीचे सरका देता है या खिड़की से बाहर फेंक देता है। हकीकत यह है कि आज के दौर में कचरा सिर्फ सड़कों पे नहीं बल्कि लोगों की सोच में भी भर गया है। सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं। हम उस देश के वासी हैं जो आज चांद के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा लहरा रहा है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गर्व होता है ना, लेकिन क्या कभी ट्रेन की खिड़कियों से नीचे झांक कर देखा है? जो पटरिया जिसे हम भारत माता की जमीन कहते हैं, उन्हें हमने गुटके की थोक और प्लास्टिक के कचरों से भर दिया है। और सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत देश स्वच्छता के मामले में किस नंबर पे है? सबसे निचले पायदान पे है अभी भी। जहां दुनिया में साफ सफाई के कर्मचारी नहीं रहते हुए भी सबसे फ्रेश होता है, लेकिन हमारे यहाँ हर जगह सफाई कर्मचारी है, फिर भी यहाँ की गंदगी कभी फ्रेश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि फ्रेश हो। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो आपको हिला के रख देगा। क्या आपको पता है कि आपके टैक्स का कितना पैसा सिर्फ हमारी थूक साफ करने में जाता है? विभिन्न मीडिया रिपोर्ट और रेलवे के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे में हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए सिर्फ गुटखा और कचरे को साफ करने के लिए खर्च किया जाता है। जरा सोचिए, 1200 करोड़ रुपए, इतने पैसे की हर साल कई नई वंदे भारत ट्रेनें बनाई जा सकती है, हजारों गरीबों को मुफ्त शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन हमने क्या चुना? हम अपनी ही संपत्ति को गंदा करते हैं। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है? दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि गंदगी तो सिर्फ अनपढ़ लोगों के द्वारा फैलाई जाती है। कभी स्टेशन पर गौर करना, महंगे स्मार्टफोन और हाथों में डिग्री लेकर चलने वाले लोग भी चुपचाप अपना कचरा सीट के नीचे सरका देते हैं। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 154 के तहत सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करना दंडनीय अपराध है, लेकिन क्या कभी किसी पढ़े लिखे बाबू को इसके लिए टोकते सुना है? शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी है। अगर आप सड़क पर थूकते हैं तो आपकी डिग्री एक रद्दी की टुकड़ा है और कुछ नहीं। जब विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो जीडीपी नहीं देखते, वो हमारा व्यवहार देखते हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट के पास फैली गंदगी हमारे पर्यटक के करोड़ों को नुकसान पहुंचाती है। सरकार डस्टबिन लगा सकती है, सरकार जुर्माना लगा सकती है, सरकार आपको संस्कार नहीं दे सकती। कुछ हमें भी करना चाहिए इस देश के लिए, हम अपने लिए, अपने पर्यावरण के लिए। देश को साफ रखना सिर्फ सफाई कर्मचारी का कर्तव्य नहीं है, यह हमारा और आपका भी धर्म है। इसे फ्रेश रखना। सुधार की शुरुआत सरकार से नहीं, खुद से करिए। स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।